वेलकम टू टेक थंब चैनल। तो आज मैं बात करूंगा कि मेरे पास जैसे विंडोज़ 11 या 10 की iOS है। इस iOS के अंदर हम अपने ड्राइव के जो लैपटॉप या पीसी जो भी आपके पास है उसके ड्राइवर कैसे हम यहाँ पे इनबिल्ड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इसका मीनिंग है कि जो मेरे पास जो ड्राइवर है, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले ड्राइवर है, HD वाला ग्राफिक्स हिस्ट्री, ये मैं iOS के अंदर इनबिल्ड कर दूँगा। इससे क्या होगा कि जब मैं विंडो इंस्टॉल करूँगा तो मेरे को नए ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए मैं वन बाय वन स्टेप चलूँगा। कमांड्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आप एक iOS ऐसी तैयार कर सकते हैं कि आपको बार बार ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले ये कमांड है, इन कमांड के साथ चलेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना, एक CMD ओपन कर लेना है आपने। Ctrl+C कर लेता हूँ कमांड्स को, एंड यहाँ पे CMD क्लिक करेंगे। तो इसको ध्यान रखना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कमांड को पेस्ट कर देंगे। तो मैंने ये कमांड को यहाँ पेस्ट कर दिया। तो ये कह रहा है कि DSM ऑनलाइन एक्सपोर्ट ड्राइवर, सबसे पहले हम सिस्टम के ड्राइवर हैं वो हम एक फोल्डर के अंदर लेके आएंगे जिनको हमने iOS के अंदर डालना है। तो आप न्यू फोल्डर पे जाना है एंड यहाँ पे फोल्डर बना लूँगा ड्राइवर्स, एंड उसके बाद मैं पाथ चेंज करूँगा। देखिए मेरे पास टेक थंब था, इसको मैं हटा देता हूँ और डाइवर्स डेटा लिख के यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने प्रोसेस शुरू हो जाएगा CMD के अंदर, डिप्लॉयमेंट इमेज सर्विस एंड मैनेजमेंट टूल। इससे क्या होगा कि आपके सभी जो ड्राइवर हैं वो इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो मैं अब फोल्डर को चेक करता हूँ। तो ये देखिए ड्राइवर इसके अंदर आ रहे हैं, ये सभी ड्राइवर इसके अंदर आ रहे हैं। अब तो ये था हमारा पहली कमांड, ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने ड्राइवर इस सिस्टम से निकाल दी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमारे पास जो एक iOS है इसको हमने पहले माउंट कराना है किसी ड्राइव के अंदर। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ पावर iOS, माउंट ई ड्राइव में कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे। तो हमारी कमांड है ये वाली, इस पर क्लिक करना है, कॉपी पाथ जो मेरा है ई है, एंड यहाँ पे पेस्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। इससे क्या होगा कि इससे मैं मेरे विंडोज़ के अंदर, जैसे सभी विंडो मेरी ये देखेंगे आप, और 5 GB की है। मैं यहाँ पे कौन सा वर्जन यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ उसी वर्जन को iOS बनाऊँगा। तो मैं वर्जन यूज़ करूँगा विंडो 11 प्रो। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे कमांड देनी है, ये वाली कमांड, इसको कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे कमांड पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। इस कमांड में आप ध्यान से देखना क्या है, इसमें है कि हम जो मेरी सोर्स इंडेक्स 6 है, ये 6 ये यहाँ पे विंडो 11 प्रो, इसको मैंने यहाँ पे लेके आना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद मेरी जो फाइल है install.vim, तो मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। ये देखिए ये कमांड मेरी यहाँ पे आ चुकी है install.vim में। इससे क्या होगा कि जो मेरी वो वाली फाइल है वो ओनली वो फाइल ही मेरे पास यहाँ पे आएगी। पूरी iOS को मैं लेकर नहीं चलूँगा, क्योंकि पूरी iOS के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुत सारे वर्जन आ जाते हैं और ये मेरी iOS से ज़्यादा बड़ी हो गई। तो वो बड़ी होगी तो मेरी पेंडा में बूटेबल बनेगी और सिस्टम में नहीं आएगी। तो जितने ये हमारा एक्सपोर्ट होगा, आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पे एंड तक भी देखें। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लगेगा कि आपको जब विंडो इंस्टॉल करोगे तो आपको डायरेक्टली ही उस टाइप में ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस पीसी में, और डायरेक्ट आपकी विंडो iOS सीधे ही हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। तो अब एक्सपोर्टिंग इमेज यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो हमारी इमेज अब एक्सपोर्ट हो चुकी है, देखिए ये इमेज है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसको माउंट करना है। माउंट मतलब कि इस इमेज को हमने ओपन करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो इसके लिए ये कमांड हम लगाएंगे और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे माउंट। तो मैं कमांड के साथ आप फोल्डर बना लेना माउंट। तो मैं यहाँ पे F2 प्रेस करूँगा, MOUNT माउंट, एंटर। एंड यहाँ पे ये कमांड मैं यहाँ पे लगाऊंगा DSM माउंट इमेज कहाँ पर पड़ी है मेरी, install.vim इंडेक्स में यहाँ पे देखूंगा 6।
एंड यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करें। इंडेक्स 1 देकर इसको मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। तो मेरी ये जो फाइल है वो इंडेक्स हो रही है, माउंट हो रही है इस फोल्डर के अंदर जिसमें मैंने ड्राइवर्स यहाँ पे इनबिल्ड कर दिया। तो यहाँ पे माउंटिंग इमेज आ रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप यहाँ पे वेट करना। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो हमारी ये फाइल यहाँ पे माउंट हो चुकी है, इस माउंट फोल्डर के अंदर आ चुकी है। अब हमने नेक्स्ट कमांड देखनी है। अब हम इसमें ड्राइवर्स ऐड करेंगे। तो ये कमांड है मेरी ड्राइवर ऐड करने की। कॉपी करना है, मिनिमाइज करेंगे हम यहाँ पे, और इस कमांड को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मेरी ये कमांड हो चुकी है अपडेट। इसमें क्या आप ध्यान से देखना, DSM इमेज माउंट ऐड ड्राइवर डी ड्राइवर के अंदर सोर्स का मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो अब ये ड्राइवर है मेरी डिप्लॉयमेंट इमेज सर्विस मैनेजमेंट टूल के साथ। जो मेरी माउंट इमेज है उसमें ये अब इंपोर्ट हो रही है। तो आप स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है, 34 ड्राइवर पैकेज को इंस्टॉल कर रहा है ये। तो इसको भी हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और वेट करते हैं ड्राइवर्स को यहाँ पे माउंट होने के लिए। अब हमारी यहाँ पे ड्राइवर से जो 47 ड्राइवर है वो ISO के अंदर आ चुके हैं। ISO मीन्स कि माउंट हो चुके हैं install.vim के अंदर। अब हम करेंगे इसको दिस अमाउंट करना, दिस अमाउंट कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हमारी जो माउंट फाइल है वो दिस अमाउंट हो जाएगी, सेम VIM फाइल बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसको भी हम माउंट होने देते हैं। डिप्लॉयमेंट इमेज सॉल्यूशन मैनेजमेंट टूल, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि मेरी जो सेविंग इमेज हो चुकी है, अनबाउंड इमेज हो चुकी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इस फाइल को हम ISO में चेंज करेंगे। तो जो मेरी ई ड्राइव है इसको एक बार मैं यहाँ पे अनमाउंट कर देता हूँ। अनमाउंट कर दिए, फिर से हम डेटा के अंदर आ चुके हैं। अब हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है एनीबर्न। एंटर। डाउनलोड एनीवन इसकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ से हम इसको डाउनलोड करने वाले हैं। पहला लिंक है फ्री डाउनलोड 64 बिट एंड 32 बिट एडिशन। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 4 MB की सॉफ्टवेयर है, कुछ ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। सिंपल, आप कोई भी लो PC में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने इसको 3 बार यहाँ पे प्रेस कर दिया तो ये यहाँ पे आ चुका है। इसको हम ओपन करेंगे।
यस पे क्लिक करना है, आई एग्री, इंस्टॉल। जैसे सिंपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, इस तरह से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। क्लोज। क्लोज करने के बाद मेरा ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे चल सकता है। अब हमने क्या यूज़ करना है, इसमें एक बहुत सारे ऑप्शन है। आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है एडिट इमेज फाइल, इस पे जाना है। सोर्स इमेज फाइल जो हमारे पास विंडो थी ये वाली, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो फाइलें यहाँ पे आ चुकी हैं। सोर्स फाइल पर जाना है एंड यहाँ पे ऑप्शन आएगा install.pim, जो मेरी फाइल है जिसको हमने माउंट किया था, install.pim। इस फाइल को मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। डिलीट कर दिया, यस पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हमने ये फाइल ऐड करनी है। कौन सी फाइल? जिसमें मैंने ये ड्राइवर डाले हैं, install.pim। ऐड पे जाना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये मेरी फाइल आ चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड इसी को हम रिप्लेस कर देंगे यहीं पे, तो क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है। तो फाइल आर यू डू वांट टू ओवरराइट करना है, यस। इससे क्या होगा कि मेरी जो फाइल है विंडो 11 24H2 तो install.pim के साथ ऐड होकर यहाँ पे आ जाएगी इसी पे। तो इसके बाद हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो मेरे जो ड्राइवर्स हैं अपने आप ही पीसी के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे, आपको उसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा होता है कि जैसे हम लैपटॉप लेते हैं तो ड्राइवर हमें मिलते नहीं, तो पहले ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं। विंडो इंस्टॉल करने के बाद ड्राइवर एक एक हमें लेना पड़ता है, तो हम फिर से विंडो कर दोगी, फिर से ड्राइवर लेंगे। तो इसके लिए मैं ये मेथड मैंने यूज़ किया और मेरे काम भी आया। मैंने इस मेथड से ही विंडो इंस्टॉल की, तो मेरे सिस्टम में विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट इमेज फाइल प्री सक्सेसफुल आ चुका है। अभी मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करने के बाद आपने क्या करना है, रूफो सॉफ्टवेयर आपने यूज़ कर लेना है। रूफो सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप इस पेंडर को बूटेबल बना सकते हो। बूटेबल बनाने के बाद आप सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे तो आपके ड्राइवर एज इट इज ऐसे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं पता लगता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो एंड मैं आपको इन कमांड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।